दूर एक बड़े से जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी और बेटी टूनी के साथ रहता था। टुन्नू अपनी बेटी टूनी से बहुत प्यार करता था। टुन्नू टूनी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। वो उसका हर एक जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाता था। अब टूनी 15 साल की होने वाली थी। उसका 15वां जन्मदिन जल्द ही आने वाला था। जन्मदिन के एक दिन पहले टूनी टुन्नू के पास जाती है और टुन्नू से कहती है, पापा क्या कर रहे हो? टूनी बेटा, मैं तुम्हारे कल के जन्मदिन की तैयारी कर रहा हूँ। तुम तो जानती ही हो, मैं तुम्हारा हर जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाता हूँ। लेकिन पापा, मुझे इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाना। ये सुनकर टुन्नू हैरान हो जाता है और टूनी से पूछता है, टूनी बेटा, अचानक क्या हो गया? तुम्हारे जन्मदिन की लगभग सब तैयारी हो गई है और तुम बोल रही हो कि तुम्हें अपना जन्मदिन नहीं मनाना। ऐसा क्यों बेटा? मुझसे कोई गलती हो गई है? कहीं किसी चीज़ में कोई कमी रह गई है क्या? नहीं पापा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है और आपने जो भी तैयारी की है जन्मदिन की, वो भी बहुत अच्छी है। तो फिर टूनी बेटा, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? नहीं पापा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हो सकती। आप तो मेरी ज़िंदगी हो। आप इतने अच्छे हो, मैं आपसे नाराज़ कैसे हो सकती हूँ? मैं तो माँ से भी ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और फिर टुन्नू सोचने लगता है, पहले तो कभी टूनी ने जन्मदिन मनाने से मना नहीं किया। कुछ तो बात है, कुछ तो हुआ है, वरना वो अपना जन्मदिन मनाने से मना नहीं करती। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। खैर, अभी तो वो कुछ नहीं बताएगी। जन्मदिन वाले दिन रानी चिड़िया टूनी के पास जाती है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों अपना जन्मदिन नहीं मनाओगी? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगी तो नहीं मनाऊंगी। मुझे सोने दो। ठीक है टूनी बेटा, मत बता। अगर तुम मुझे अपनी मन की बात बता देती तो तुम्हारा जी हल्का हो जाता। माँ, तुम जाओ यहाँ से। सोने दो मुझे प्लीज़। रानी चिड़िया के जाने के बाद टुन्नू वहाँ पर आता है और रोने लगता है। पापा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या बात हो गई पापा? और क्या बेटा, रोऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम तो अपने मन की बात बता ही नहीं रही हो कि तुम्हें जन्मदिन क्यों नहीं मनाना। मैं तो तुमसे सारी बात शेयर करता हूँ और तुम हो के कुछ बता ही नहीं रही हो। तुमने अपना जन्मदिन मनाने से क्यों मना किया है? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? पापा, जो मुझे चाहिए वो आप मुझे दोगे क्या? मांग कर तो देखो, मैं ज़रूर ला कर दूँगा। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी ना कर सका तो तुम्हारा बाप कैसा? पापा, आप सिगरेट पीना छोड़ दो। तुम्हारी कसम खाता हूँ मैं, आज से मैं सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। चलो तुम अब फटाफट तैयार हो जाओ। टूनी फटाफट तैयार होकर हॉल में आती है और धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती है और इस तरह कई साल गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया शादी के लायक हो जाती है और फिर टुन्नू टूनी की एक अच्छे घर में शादी कर देता है। कालू एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर था। विदाई के वक्त टूनी कहती है, माँ, पापा, आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बेटियां पराई क्यों होती हैं?
क्यों वो फिर ससुराल चली जाती हैं? एक ना एक दिन बेटियों को अपना ससुराल जाना ही होता है। बेटा मत रो, बेटा तेरा मेकअप खराब हो जाएगा और तबीयत भी। देख बेटा, तेरा तेरे माँ बाप के साथ इतना ही वक्त लिखा था, अब तू अपने पति के साथ खुशी खुशी जा बेटा। कालू, मैंने अपनी बेटी को बड़े ही नाजुक से पाला है। मेरी फूल सी बच्ची को खुश रखना। अगर इससे कुछ गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। मैंने अपनी बेटी को सब कुछ सिखा दिया है, ये बड़ी ही समझदार है। माँ जी, अब आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं इसका ध्यान अपनी जान से भी ज़्यादा रखूँगा, और अगर इससे कुछ गलती हो गई तो मैं नज़रअंदाज कर दूँगा और टूनी को इतना प्यार दूँगा कि वो आप लोगों से दूरी का गम भी भूल जाएगी। जब भी कालू कव्वे का दोस्त बंटी का, अरे यार जल्दी विदाई कराकर चलना, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। शादी के खाने से मेरा पेट नहीं भरा, सारे खाने में कोई मज़ा ही नहीं था। बिरयानी में एक भी साफ बोटी नहीं मिली है मुझे। हाँ दोस्त, मीठा भी कुछ खास नहीं लगा मुझे। चलो रास्ते में रुककर कहीं होटल पर खा लेंगे। अपने पति की बातें सुनकर टूनी अपने पापा से कहती है, पापा मुझे नहीं जाना इनके साथ, बारात अब दुल्हन लिए बगैर ही वापस जाएगी। क्या हुआ बेटा, क्या बात हुई है? अरे 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 टूनी, किसी से क्या कोई गलती हो गई? गलती तो बहुत बड़ी हुई है। मेरे पापा ने दिन रात एक कर शादी की तैयारियां की थी। एक एक सामान को बड़े अरमानों से सजाया था। शहर का सबसे बड़ा हलवाई बुलाकर आप लोगों के लिए खाना पकवाया, और आप लोगों को खाना पसंद नहीं आया। मैं अपने पापा की ये बेइज्जती नहीं सह सकती। आपको क्या पता, जब से बेटी का जन्म होता है, जब से ही वो एक एक चीज़ जोड़ता है, लेकिन आपने एक झटके में सब खत्म कर दिया। आपको क्या पता मुझे कितना दुख पहुंचा है। अगर आपकी कोई बहन होती तो आपको पता चलता एक बेटी अपने मायके के लिए कितनी अहमियत रखती है। मैं ससुराल चली जाऊंगी, क्या मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ पापा कितना रोएंगे, कैसे रहेंगे ये मेरे बगैर। बस करो बेटी, अब क्या रुलाओगी? बस कर बेटा, ऐसा नहीं बोलते। नहीं माँ, इन लोगों को हकीकत का आईना दिखना चाहिए। ये लोग जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है? माँ, मुझ में कोई कमी नहीं, और मेरे ससुराल वाले खाने में कमी निकाल रहे हैं। अरे बहू, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मुझे तुम पर फख्र है। मैं यहाँ से बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ। तुम मेरे बेटे को माफ़ कर दो। हाँ टूनी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने गलती से ये सब बोल दिया था, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। देख बेटा, अब तो मेरे बेटे ने भी माफ़ी मांग ली। अब चल, विदाई का वक्त निकला जा रहा है। माँ, मेरे पापा का ख्याल रखना, और जब भी मुझे याद करके कभी रोएं तो पापा को संभाल लेना, और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना माँ। और फिर टूनी की खुशी खुशी विदाई हो जाती है, और टूनी अपने पति के साथ चली जाती है। टूनी के जाने के बाद टुन्नू अपनी पत्नी रानी चिड़िया से कहता है, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। हाँ टुन्नू जी, देखिए ना, ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात हो, जब टूनी छोटी सी हमारी गोद में खेलती थी, पापा पापा कहती यहाँ वहाँ भागती फिरती थी, और आज देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई कि घर से रुखसत हो गई, और टूनी के चले जाने के बाद पूरा घर सूना पड़ा है। ऐसे बोलकर टुन्नू और रानी चिड़िया रोने लगते हैं, लेकिन उन्हें एक बात की तसल्ली थी
टूनी का ससुराल बहुत अच्छा था। अगर बेटियां अपने घरों में खुश हों तो उनके माँ बाप भी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या आपको पता है टूनी अपना जन्मदिन क्यों नहीं मना रही थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।